अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जो है रियाजी का जो आदाद का इल्म है उसमें औसत से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें कई शॉर्ट ट्रिक्स जो है औसत निकाल लेंगे। औसत पर पूछे जाने वाले सवाल जो है 1 से 2 होते हैं, जिसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और उन शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत कम समय में बगैर जो पेन उठाए, जिसको हम बोलते हैं, ऐसी जो है चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और मिसालें कम हल कराऊंगा। उस पर से आपको अपने तौर पर मिसालें जो है बना कर आप हल कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कि ये कैसा रहेगा और वो कैसा रहेगा बोलकर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। और उर्दू मीडियम के लिए है तो हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम मवाद दे सके। तो हम औसत जो है उसकी ट्रिक्स, किसी भी अदद का जो है औसत जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है, और वो जल्द से जल्द हमको निकालने की कोशिश करते हैं हम वक्त की बचत के लिए। और ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करके आपकी ज़रूर वक्त की बचत होंगी। तो शुरुआत करते हैं आज हम औसत से आदाद के इल्म में। ठीक है, चलते हैं, आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं पहली मिसाल या पहला, जिसको हम सवाल कहते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर है पहले 50 तरतीबवार ताक आदाद का औसत। सवाल की नोयत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इम्तिहान में। तो यहाँ है तरतीबवार, पहले 50। ये वर्डिंग पे बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, पहले 50 तरतीबवार ताक आदाद का औसत क्या होगा। अगर मैं रेगुलर मेथड की बात करूँ तो आप रेगुलर मेथड में इस तरह करेंगे, जो कि वक्त को बहुत ही ज़्यादा खाने वाला तरीका है। यानी कैसा क्या आप क्या करेंगे, ताक आदाद लेंगे पहले, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, उससे भी आपका जवाब आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ट्रिक की, तो ट्रिक में एक ही बात जहन में रखो कि पहले 50 तरतीबवार ताक आदाद का औसत पहले 50, पहले और तरतीबवार, ये 2 वर्ड्स पे जो है अल्फाज पे ध्यान दो। अगर पूछा तो मैंने यहाँ देखो ट्रिक्स में बताया भी हूँ, ताक आदाद, जब तरतीबवार ताक आदाद का औसत पूछा जाए तो जवाब वही होता है जो सवाल में पूछा गया है। जैसा अपने सवाल में क्या पूछा, पहले 50, तो इसका क्या जवाब रहेगा, पहले 50 अगर पूछा तो जवाब क्या आ जाएगा, फिर वही। लेकिन शर्त क्या है कि पहले जो 50 तरतीबवार ताक आदाद जो है, अगर जो पूछा और उसका औसत पूछा तो वही जवाब होता है जो सवाल में पूछा गया है। पहले सवाल में हमको पहले 50 पूछा गया है, तो यानी उसका जवाब 50 ही है, उसका औसत। आगे एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा मैं, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि वाकई में एक्सप्लेनेशन से आगे आएगा क्या। अब बोलो पहले तरतीबवार ताक आदाद, पहले 3 तरतीबवार ताक आदाद का औसत क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसा मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश करा, एक्सप्लेनेशन से अगर बात करें हमने, तो तुम बोलेंगे कि इसका जवाब 3 ही है। तो 3 कैसा, पहला जो है ताक आदद जो रहेगा यहाँ पर 1 जमा 3 जमा 5 बटे 3। ये 3 क्यों, क्योंकि जो नंबर की तादाद है, यानी कितने पूछा, पहले 3, तो यहाँ 3, 1 2 3 आदाद है ना, इसलिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 बटे 3, 3 3 9, इससे भी वही जवाब आया। और डायरेक्ट तुमने कलेक्ट करे तो भी। अब बोलो तुम 1 जमा 3 जमा 5 अगर तुमने ज़बानी भी करे बटे में 3, लेकिन ये छोटे के लिए तुम कर सकते। ठीक है, इतना सा सवाल रहा तो तुम कर सकते, पहले 5, पहले 6, पहले 7। लेकिन 50 60 70 अगर ऐसे रहे तो कर सकते क्या, नहीं। तो अब यहाँ पर एक सवाल है, अगर आप देख रहे होंगे, थोड़ी यहाँ पर अगर मुझे जो है रखने में बड़ी तकलीफ जा रही है ये, ओके। तो पहले 30 तरतीबवार ताक आदाद का औसत क्या होगा, तो जवाब क्या है, 30। अब ये 30 को तुम अगर करते बैठेंगे 1 जमा, तो भी जवाब तुम्हारा आएगा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या हो गई, फिर ये रेगुलर मेथड हो गया। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि भाई जब भी पहले तरतीबवार ताक आदाद का औसत पूछा जाए तो जवाब वही होता है जो सवाल में पूछा गया हो। इज़ दैट क्लियर। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। चलेंगे तरतीबवार, पहले जो है पहले तरतीबवार 50 आदाद का औसत क्या होगा। सवाल बदल गया है, सॉरी, इधर है वो। पहले 50 तरतीबवार जुफ्त आदाद का औसत क्या होगा। अब आ गए हमारे जुफ्त आदाद। अब तुम ताक की मिसालें खुद ही बनाकर तैयार करके जो है उसको कर सकते, खाली मैं जो बता रहा हूँ वो जहन में रखो। ठीक है, तो पहले 50 तरतीबवार जुफ्त आदाद का औसत क्या होगा। तो तुम रेगुलर मेथड में क्या करेंगे,
जुफ्त पूछा यहाँ पे। अब देखो पहले ताक पहले जुफ्त, ये जुमलों पर गौर करना है। तो तुम क्या करेंगे, रेगुलर मेथड में ये करेंगे, कब तक ले जाएंगे तुम 50 को खींचते हुए। तो इसके लिए जो है सीधा सीधा जो है n+1 ये फॉर्मूला, n मीन्स नंबर्स, तो जो पूछा गया है यहाँ पर हम 50 को n मान लेते हैं, यानी n फॉर नंबर्स। तो यहाँ पर जो है n+1 पहले तरतीबवार जुफ्त आदाद का औसत पूछ लिया जाए तो 50 जमा 1 51। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अगला सवाल लूँगा तो मैं इसको एक्सप्लेन के साथ बताऊँगा। ठीक है, ये एक छोटा सवाल है। पहले 8 तरतीबवार जुफ्त आदाद का औसत। पहला जुफ्त आदाद क्या है, 2। दूसरा जुफ्त आदाद 4 6 8। उसके बाद 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 है। पहले 8, यानी कि पहले 8 एक नहीं ना जुफ्त अपना, इसलिए ये हमारा जो है रेगुलर मेथड बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये रेगुलर मेथड में तुम क्या करेंगे, पूरी इनकी जमा करेंगे और वो जमा करके जितने जो आदाद पूछा गया उससे उसको तकसीम करके जवाब लाएंगे। अगर तुमने n+1 कर दिए तो तुम्हारा जवाब ख़त्म। n+1 यानी कि 8 है, 8 जमा 1, तो इसका जवाब आ जाएगा 9। पहले जुफ्त आदाद तरतीबवार इनका औसत जब पूछा जाए तो n+1, n फॉर नंबर, यहाँ 8 है तो 8 जमा 1 9। और तुम गौर कर रहे होंगे जब भी जुफ्त का निकाल रहे तो ताक अदद जवाब आ रहा, और ताक अदद का निकाल रहे तो जुफ्त अदद जवाब आ रहा, ये भी बात गौर कर रहे होंगे तुम। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट। उसके बाद में हो जाएगा जुफ्त हो गया, ताक हो गया। अब नेचुरल नंबर्स को देखेंगे हम। पहले तरतीबवार 50 जो है आदाद का औसत कितना, आदाद ना ताक ना जुफ्त, अब यहाँ आदाद बोला है। ठीक है, तो जब हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं, नेचुरल n फॉर नंबर मैंने पहले बोला, तो यहाँ n जो है 50 है तो n+1/2 यानी कि n जमा 1/2। तो मैंने यहाँ क्या किया, 50 जमा 1/2 यानी कि 51/2 यानी 25.5 इनका औसत आ गया। अब तुम कब तक करेंगे, पहले 50 जो आदाद रहेंगे तो उसको कब तक तुम खींचते हुए ले जाएंगे या कब तक लिखते जाएंगे पेपर में, अपने पास पहले ही टाइम कम रहता। पहले 3 तरतीबवार आदाद, अब यहाँ छोटा इसलिए सवाल लिया मैंने एक्सप्लेन में मैं बता सकूँ। पहले 3 तरतीबवार आदाद का मजमुआ 1 जमा 2 जमा 3। देखो ठीक है, कितने आदाद है, 3 3 दूनी, यहाँ ये 3 और 2 5 5 और 1 6, यानी कि ये टोटल आदाद कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 3 और 2 5 5 और 1 6, 6/3, 3 दूनी 6 आया। तो जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स अगर ये मैंने छोटी एक्सप्लेनेशन से करने के लिए बताया, वही अगर तुमने इसमें ये n जमा 1/2 करे तो 3 जमा 1 4, 4/2 2, ऐसा भी जवाब वही जा रहा। अगर इसको ऐसा हल करें 3 जमा 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 दूनी 4, n+1/2 से भी करे तो भी 2 आया। तो फिर हमारा वक्त वाले बचत का तरीका है या नहीं है, तो वैसी है ये। पहले 5 तरतीबवार आदाद का औसत कितना, तुम n+1/2 करे तो 5 जमा 1/2, और ऐसा करें तो 5 और 1 6 6, यानी कि ये हो रहा 3। अब पहले 5 तरतीबवार 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 एक्सप्लेनेशन के साथ अगर करें हमने तो कितना आ रहा, कितने आदाद है ये पूरे 5 है, 5 और 4 9, 9 और 3 12 तो 14 और 1 15। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, टोटल 5 है ना, 5 तरतीबवार, इसलिए नीचे हमने बटे में 5 लिए, 15/5, 5 दिया 15 आया कि नहीं, ये भी और ये भी। तो आसान कौन सा है, n+1/2। यानी जब तरतीबवार आपको पूछा, देखो मैंने यहाँ फिर आपके आसानी के लिए यहाँ पर लास्ट में जो है उसको ये कर दिया, क्या बोलेंगे, यहाँ पर बता दिया, आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम के जरिए औसत निकालना। तो तरतीबवार, पहले तरतीबवार ताक आदाद का औसत पूछा तो वही जवाब रहेगा। पहले तरतीबवार जुफ्त आदाद का, जब पहले तरतीबवार 50 जो जुफ्त आदाद बोला तो उनका क्या बोला, जुफ्त लिखना भूल गया मैं यहाँ, तो n+1। और जब पहले तरतीबवार जो नेचुरल आदाद है, ठीक है, उनका अगर पूछा तो वो आएगा n+1/2। ओके, यहाँ तक समझ गया होगा। औसत के मामले में हम देखेंगे आप टाइप 2,
1 से 35 आदाद में से ताक आदाद का औसत कितना, जो 1 से 35 आदाद है उनमें ताक आदाद का औसत कितना। तो देखो यह फॉर्मूला है इसके लिए, किसके लिए, 1 से 35 आदाद में से जो ताक आदाद, अब इनके बीच में जो ताक आदाद निकाल रहे हैं हम 1 से 35 में कौन से, 1 3 4 ये जितने भी है 1 3 5 7 9 जो भी है, तो इनके इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी यही है n+1 यानी कि 35 जमा 1 यानी कि 36/2 ये आ गया इसका। 1 से 35 के दरमियान जितने भी आदाद होंगे XYZ उनका औसत इतना होगा। अब 1 से 7 के दरमियान में जो ताक आदाद है उनका 1 से 7 के दरमियान में, अब 1 से 7 के दरमियान में कौन कौन से, 1 है 3 है 5 है और 7 है। ठीक है, 7 और 5 12 12 13 15 15 और 1 16, ये कितने आदाद कितने हैं, टोटल 4 है। तो 16/4 4 चौक 16, तो जवाब क्या आया उसका, 1 से 7 आदाद के दरमियान जो नेचुरल नंबर से उनके दरमियान में का जो औसत आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अब n+1 बोले तो यानी कि 7 जमा 1/2, 7 और 1 8 8/2 2 चौक, और n+1 के फॉर्मूले में तुमने लिए तो ये छोरा 7 जमा 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 2 चौक 8। अब देखेंगे आगे सवालात हम, सवाल पढ़ो, 1 से 40 आदाद के दरमियान में जुफ्त आदाद का औसत कितना। ठीक है, अब तुमको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा ऐसा, लेकिन यहाँ पर नज़र हटी और दुर्घटना घटी जैसी बात हो जाती। जैसा कि अगर तुम पकड़ेंगे 1 तो तुमने बोले सवाल में तो 1 है, लेकिन 1 ये जुफ्त आदद है क्या, नहीं, इसलिए सबसे लास्ट का नंबर कौन सा है 40 और सबसे पहला नंबर कौन सा है 2, यानी कि 40 जमा 2/2। ठीक है, अब 40 और 2 42, क्या जवाब आया 21। तुम 40 और 1 लेते थे तो यह आता था 20.5 जवाब। ओके, 3 से 10 के दरमियान में, अब 3 से 10 के दरमियान में जो है क्या पूछा, मैं बोला नज़र हटना नहीं, सवाल की नौइयत को जो समझ नहीं सकता वो टैलेंट या शार्प कहला ही नहीं सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, 3 से 10 के दरमियान, अब 3 से 10 के दरमियान में सबसे आखिरी जो है जुफ्त आदद है 10, और सबसे पहला बोलेंगे तुम 3 है, नहीं 3 ये जुफ्त नहीं है, 3 तो ताक है। तो 3 के बाद का पहला जो है जुफ्त आदद कौन सा कह रहा है, 3 से 10 यानी 4, 3 के बाद 10 और 4 14, 14/2। ठीक है, 14/2 यानी इनका क्या आया, जो आया इसका जवाब जो आया वो 7। अब तुम लेंगे ये 10 और ये 10 आखिरी और 3 यानी कि आखिरी का जो है आखिरी का जुफ्त अदद जमा जो है उसका आखिरी का जुफ्त अदद और पहला जुफ्त अदद, तो पहला जुफ्त अदद ये 3 हो रहा क्या, 3 से यानी 3 के आगे से 3 ये नहीं ना, तुम क्या करेंगे 10 जमा 3 बटे जो है यहाँ पर करेंगे 2, तो वो हो जाएगा 6.5, ये जवाब नहीं आ सकता। इसलिए आखिरी का जमा पहला बटे 2, 10 और 4 14, 14/2 यानी कि 7 इसका जवाब आएगा। ये रहती नज़र के खेल का सवाल। अब 1 से 9 के दरमियान के जुफ्त आदाद का औसत कितना, 1 से 9 के दरमियान, 9 ये आखिरी है और 1 ये पहला है क्या, नहीं है, 1 ये जुफ्त आदद है ही नहीं, इसलिए हमने क्या करें आखिरी कौन सा लिए, 9 जुफ्त है क्या, नहीं, तो 9 से पहले कौन सा है 8 है। ठीक है, तो आखिरी वाला क्या आएगा फिर 8, तो 8 जमा और पहले वाला कौन सा आएगा, 1 के बाद जो जुफ्त आदद है वो 2 है, 2/2 यानी कि इसका आया जवाब 5। ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन में अगर मैं बताऊँ तो पहला आ गया 1 के बाद का 2 4 6 और ये आखिरी जो आया 8 9 ये ताक है इसलिए, और उसका जवाब अगर एक्सप्लेनेशन में बताया मैंने तो 4 × 4 4 × 5 20, ऐसा भी 5 आया और ऐसा भी 5 आया। तुम खुद ही गौर करो कि ट्रिक्स में कितने फास्ट हमारे जवाब आते हैं। चलेंगे अगला सवाल। अब देखो सवाल की नौइयत थोड़ी बदल गई, मैंने टाइप्स बदल के बताया, ये आपको खुद सवाल तैयार करके भी आप हल कर सकते। 1 से 7 के दरमियान, 1 से 7 के दरमियान जो आदाद है इनके मुरब्बों का औसत कौन सा है, मुरब्बों का। अगर ट्रेडिशनल तरीका बोले हम या रेगुलर मेथड बोले तो ऐसा है, इस तरीके से जैसा तुम बोल रहे हैं 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 3 का, 4 का, 5 का, मैंने तो बोला 30 तक मुरब्बे तो कंपलसरी याद होना ज़रूरी है। ये रेगुलर मेथड है, लेकिन उसकी बचत करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये अगर तुमने फॉर्मूला ध्यान में रखे, जहाँ मुरब्बों का सवाल है वो बोल रहा हूँ मैं,
1 से 7 के सवाल पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। मुरब्बों का औसत कितना, तो यहाँ पर है n जमा 1 और 2n जमा 1 कॉस में बटे 6, ये उसका फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला तुमने जहन में रखे, ज़बानी याद रखो, मुरब्बों का सवाल आया तो n जमा 1 कॉस में 2n जमा 1 कॉस में बटे 6, ये फॉर्मूला। अब देखो n यानी यहाँ नंबर्स क्या है, टोटल नंबर्स कितने हैं 7 चलेगा। अब n बोले तो ये 7 आ गया, और ये n जमा 1 बोले तो 7 जमा 1, और ये जो आया 2n जमा 1, 2n यानी ये n बोले तो 7 है, 7 दूनी 14, 14 जमा 1, ठीक है, बटे 6 को बटे 6 वैसा की वैसा मैंने लिख लिया। अब आ गया अपने पास 7 जमा 8 जमा 15 बटे 6, ये हमारी सूरत आ गई पूरी, ठीक है, इस तरीके से वो बनी। ये 7 और 1 8, ये 8 आ गया, ये 7 का 7 यहीं पे है, 14 जमा 1 15 और बटे में 6 वैसा की वैसा लिया, मैंने इनको काटा, ठीक है। 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3 एक 3, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 2 सत्ती 14, ये 140 ये जवाब नहीं है, ये बात याद रखो, ये सिर्फ जमा ही अपनी, ये टोटल की ये जमा है। अब इसको जो है 7 से तकसीम क्यों करने का है, ये देखो यार 7 से तकसीम करना है, क्योंकि हमको टोटल जो आदाद है हमारे पास वो 7 है, तो 140 बटे 7 यानी 7 दूनी 14, तो हमारा जवाब आया 20। यह है मुरब्बों की जमा के सवाल को समझने का तरीका। तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला जहन में रखो, n जमा 1 और फिर 2n जमा 1 बटे 6, ये फॉर्मूला है जब मुरब्बों का सवाल आ जाए, मुरब्बों के औसत का सवाल आ जाए, तो इस पे से कई आप जो है सवाल खुद से तैयार करके खुद भी हल कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में जो है इधर के सवाल हो गए, ओके। अब है 1 से 7 आदाद के मुकब का औसत कितना होगा। मुकब यानी किसी अदद को उसी अदद से जब हम 3 बार ज़रब करते तो मुकब कहलाता है, ओके। अब हम देखेंगे 1 से 7 के दरमियान का जो मुकब के औसतों का जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, ये जहन में रखना है आपको। अब 1 से 7 का पूछा यहाँ पर, तो n जमा 1 बटे 2 का जो है स्क्वायर या उसका मुरब्बा, उसका मुरब्बा, ओके। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, 1 से 7 के दरमियान है तो n बोले तो नंबर, ऑल नंबर्स यहाँ कितने हैं 7, और यहाँ मैंने क्या लिया 7, और ये n जमा 1 बोले तो 7 जमा 1 बटे 2, और ये कॉस का स्क्वायर। अभी ये आ गया 7 और 1 ये 8 और ये 7, 7 ज़रब 8 बटे 2, 2 चौक 8 हुआ, और फिर कॉस का मुरब्बा बना, ओके। यानी कि ये 7 चौक हो गया 28, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर यानी 28 ज़रब 28, 784, ठीक है। अब ये 784 ये सिर्फ ज़रब आया, ये जवाब नहीं आया, ये 784 बटे फिर जो हमको कुल आदाद जो है नंबर n फॉर नंबर जिसको बोल रहा हूँ मैं, उससे तकसीम आखिर में करना ही करना है। तो एक तो ऐसा कर सकते हैं 28 ज़रब 28 बटे 7 करके आसानी के लिए, या फिर जगह पर भी कर सकते हैं 7 1 7, फिर आया 7 1 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 112 इसका जवाब आया। तो 28 का मुरब्बा यहाँ मैंने बोला, तो 28 का मुरब्बा तुम आइन टाइम पे याद रखेंगे नहीं रखेंगे, तो मुरब्बा कैसा करने का देखो, फट से अगर निकालने का रहा, मैं यहाँ पर चलते चलते लास्ट में एक बता दूँ, 1 से 10 तक मुरब्बे याद रहे तो हम आसानी से फट से काट सकते, ठीक है, निकाल सकते। 8 का मुरब्बा 64, 64 के 4 हासिल के 6, ठीक है। अब इकाई और दहाई की ज़रब करने की, 2 8 16 और उसका सिर्फ डबल कर देने का, यानी कि मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, यहाँ हम जब मुरब्बा लिखते तो यहाँ ऊपर कुव्वत 2 देते ना, वैसे ही करने का, इकाई ज़रब दहाई ज़रब इकाई ज़रब ये इसको, यानी ये तीनों के आपस में ज़रब कर देने की। 2 8 16, 16 दूनी 32, 2 8 16, 16 दूनी 32 हो गया, 32 और हासिल के 6 38, 38 के 8 हासिल के 3 और 2 का मुरब्बा 4, 4 और 3 7 आया कि नहीं। ये जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो 5वीं तक के हैं वो फटाफट निकालते हैं ये 2 अददी मुरब्बा, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे चीज़ें, तो हमको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बहुत सी मिसालें जो है ऐसी, इसलिए कम मिसालें बताई क्योंकि लेंदी वीडियो होता, और ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि औसत पर के ऐसे सवाल रहे थे। जितने भी मैंने टाइप्स बताए उस पर खुद से सवाल तैयार करो, और खुद से जो है ये है क्या बोलेंगे उसको, खुद से सवाल तैयार करके उसके जो है जवाब निकालने की कोशिश करो। जितने मैंने टाइप बताया 2 से 9 के दरमियान के ताक़ात का औसत, ये आखिरी जो है 9 है, और पहला जो है ये, अब यहाँ पर ताक़ात का भी मिसाल मैं भूल गया था, अब 2 ये ताक नहीं ना, तो 2 से 9 के पहला क्या आएगा 3 और आखिरी क्या आएगा 9, ये ताक है, 9 जमा 3 बटे 2 यानी कि ये 6 आएगा। सवाल की नौयत यानी यहाँ अब वो ताक पूछ रहा तो 2 ये ताक है क्या, नहीं है, तुम उठा के वैसी की वैसी रख देंगे 9 जमा 2, नहीं,
ठीक है। 2 के बाद कौन सा अगला ताक है, तो वो 3 है, और आखिरी क्या है ये, तो 9 जमा 3/2 यानी कि 12/2 6 आया। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया। 3 जमा 5 जमा ये टोटल की जो है 24 होती है, और बटे में 4 आता, क्योंकि 4 अदद है, 4 छक्के 24। 5 से 12 आदाद के दरमियान के ताक आदाद का। अब देखो 5 ये ताक आदद है, लेकिन ये 12 ये ताक आदद है क्या, नहीं है। 12 से पहले कौन सा है, 5 जमा 11 बटे जो है 2 11, और ये इसका जो है 16/2 2 8 16। इसका जवाब क्या आया, फिर 8 आया। देखो ताक का अक्सर जुफ्त जवाब आता, इसमें ये खास बात रहती, तो ये है वो। तो 5 जमा 6 जमा 7 जमा क्या बोला ताक, सॉरी 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, ये करके अगर बटे में उतने याद लिए और तकसीम करे तो जवाब आ जाता। तो ये है उसका तरीका। मुझे उम्मीद है कि पूरे के पूरे आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लेंदी नहीं होना बोल के मैंने ज़्यादा मिसाल नहीं लिया, लेकिन इसी पर से तुम ग्रुप स्टडी में सवालात तैयार करके जो है उसके जवाब ला सकते फास्ट एकदम तरीके से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और उर्दू मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहो, बेल आइकन को दबाओ और ऑल पर जाकर उसको बेल आइकन को टिक करो, जिससे आपको पूरे नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।